कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसा छोटा-छोटा रहता है, बहुत चटपटा रहता है, अजीब सा रहता है। वो खाते हैं तो उनकी आदत है कि वो नशा हो जाती है। जब वो नशा बन जाती है तो बच्चे को ज़्यादा खाने का मन करता है और एक दूसरे को जब देखते हैं सामने वाला भी खाता है तो उन लोग को भी असर होता है ऐसा कि हम भी ज़्यादा खाएँ। कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट खाता है और खाना पर ध्यान नहीं देता है। जिसको कहो खाना खा लो तो खाना नहीं खाता है। यह कुरकुरे, चिप्स, पुकार, सर का मन हम आवता दुकाने पर। 4 लड़की 1 लड़का हमरे पल्ले हवन जो है कि उ सब बाजारे से अब यहाँ के मम्मी 5 रुपया दा जाए के कुरकुरे लेके आई। कब बच्ची हमरे लगे पैसा ना है तभी भी कहिए नहीं मम्मी दा नंगाई करिए न देव तो 10-5 रुपया कहीं रखले रह ओके जाके ले लेंगे। मेरी एक बच्ची है जो कि 12 साल की है, लेकिन वो मानती नहीं है। उसको प्रतिदिन 2 से 3 पैकेट कुरकुरे बिस्कुट चाहिए होता है और जिद करके हमसे पैसा लेती है। तो जितना हम दिन भर में नमक खाते हैं उतना तो नमक एक पैकेट में मिल जाता है हमको, तो हम ऑलरेडी हम ओवर नमक खा रहे हैं। मेरा भाई जो छोटा है वो खाने पर ध्यान नहीं देता है, वो मम्मी से हर वक्त पैसा मांगता है। उसे लत लग गई है टाफी, बिस्कुट, नमकीन ये सब की, इसीलिए वो कुपोषण का शिकार हो गया है। जहाँ पे कह सकते हैं कि पीने का साफ पानी नहीं है, उस जगह पे फूड पैकेट उतने इंटीरियर इलाकों में पहुँच गया है। बंद पैकेट फूड के नुकसान को लेकर जो माएँ अपना अनुभव रख रही हैं वह दिल को झकझोर देने वाला है। वह किसी भी सरकार पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी है कि जो देश 75 साल में अपने सबसे गरीब नागरिकों को स्वच्छ जल तक नहीं दे पाया, वही देश किस तरह से इन 75 सालों में उनसे पौष्टिकता छीनकर उनके घर घर तक जहर की यह नमकीन, बिस्किट, टॉफी के डोज पहुंचा रहा है। कोई नियंत्रण नहीं है कि कितना बिकेगा और कितना खाया जाएगा। माएँ इस बात की आशंका जाहिर कर रही हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि बच्चे दिन भर में ये नमकीन, बिस्किट के 2-4 पैकेट खाकर कितना नमक कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी चीनी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना फैट खा रहे हैं। लेकिन वो देख रही हैं कि उनके बच्चों के लीवर खराब, वो देख रही हैं कि उनके बच्चे का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, कुछ बच्चों का शुगर बढ़ जा रहा है, यहाँ तक कि मोटापा देहातों में भी रोग बनता जा रहा है। जाहिर तौर पर इसमें बंद पैकेट फूड का बहुत बड़ा योगदान है, ये बात माएँ भी दावों के साथ कह रही हैं। लेकिन दावे के साथ अगर यह बात नहीं कह पा रही है तो हमारी सरकार नहीं कह पा रही है, क्योंकि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं, कोई शोध नहीं, कोई रिसर्च नहीं। शायद इसलिए भी नहीं है कि लोग इतने महत्वपूर्ण हमारी सरकारों के लिए रह भी नहीं गए हैं। अगर होते तो कम से कम यह तो पता होता कि बच्चों को जो प्यार से, लाड़ से, जो एक एक अपनी हड्डियां गला के माँ बाप जो पैसा कमा रहे हैं उसके बदौलत जो ये सब कुछ उनको टॉफ़ी, चॉकलेट, कुरकुरे या चिप्स, नमकीन जो कुछ भी ये दे रहे हैं वो असल में पौष्टिकता है या कुपोषण को दरवाजे पर ला खड़ा करना है। मेरे 3 बच्चे हैं और लोग बहुत कुरकुरे और ये चॉकलेट ये सब वगैरह खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मानते नहीं और खाते हैं और इसकी वजह से वो खाना वाना खाते नहीं हैं। उनके स्वास्थ्य में भी बहुत दिक्कत आ रही है और बहुत पतले हो जा रहे हैं, वज़न भी बहुत कम हो रही है, वज़न बढ़ नहीं रही है। और खाने के लिए बोलते हैं तो नहीं, बस चॉकलेट, बिस्किट यही सब मांगते हैं। तो उसके लिए कुरकुरे या कुरकुरे, हाँ। जिम्मेदार हो सकता है घर में आपके खाना ही कम हो। नहीं, खाना तो हम लोग अच्छा ही देते हैं, सब्जी देते हैं, दाल देते हैं, चावल देते हैं, रोटी देते हैं, हरी सब्जी देते हैं, तो उससे कैसे लापरवाही होगी। अब कुरकुरे चॉकलेट में कितना सारा नमक और चीनी, चिकनाहट रहता है, कैसा कुरकुरे बना रहता है, कितने दिन का बना रहता है, कैसा होता है, कैसे मालूम रहेगा। 1 महीने का बना है, 2 महीने का बना है, किस चीज़ से बना है, तो वो हानिकारक ही है ना। ज़्यादा खाएंगे बच्चे तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। ज़्यादा खाने की लत क्यों लगती है? ज़्यादा खाने की लत क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब वो खाते हैं तो उनकी आदत है कि वो नशा हो जाती है। जब वो नशा बन जाती है तो बच्चे को ज़्यादा खाने का मन करता है और एक दूसरे को जब देखते हैं सामने वाला भी खाता है तो उन लोग को भी असर होता है ऐसा कि हम भी ज़्यादा खाएं। मुझे लगता है कि वो एक नशा जैसा है, जैसे इंसान को कुछ चीज़ की नशा होती है वैसे बच्चों लोग को भी उस कुरकुरे बिस्किट की नशा होती है, चिप्स की, इसीलिए उन लोग को भी नशा हो जाता है। जब एक बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं तो उनको बार बार वही चीज़ चाहती है। मेरे बच्चे
बहुत वो कुरकुरे नमकीन बिस्किट खाता है और खाना पर ध्यान नहीं देता है। जिसको कहो खाना खा लो तो खाना नहीं खाता है, बस पैसा लेके जाएगा और दुकान से खरीद के खाएगा। मैं उसको बहुत कहती हूँ कि खाना खा लो, खाना खाता ही नहीं है। टाइम का टाइम खाता है, अभी नहीं बढ़ रहा है, मोटा भी नहीं हो रहा है और उसके संग संग के लड़के बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए, मेरा नाम सालू है, मैं शर्मिला इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। हम जब लंच होता है तो मेरी मम्मी टिफ़िन बना कर देती है और हम उसे खाते हैं। और बहुत सारे बच्चे लोग ये सब नहीं लाते हैं, टिफ़िन उफ़िन नहीं लाते हैं घर का खाना वाना, वो लोग कुरकुरे बिस्कुट नमकीन ये सब खाते हैं। जो हमरे घरे 4 लड़की 1 लड़का हमरे पल्ले हवन, जो है कि वो सब बाजारे से अब यहाँ के मम्मी 5 रुपया दा जाए खे कुड़कुड़े लेके आई। कब बच्चे हमारे लगे पैसा ना है तभी भी कहिए नहीं मम्मी दा नंगाई करिए, न देव तो 10-5 रुपया कहीं रखले रह ओके जाके ले लेंगे। और ओके हम बोलब इतना बोलब कि ये चीज़ मत खा, बिल्कुल हुआ 10 रुपया 15 रुपया का 6 ठे 5 ठे केला लेके खा, नहीं तो वह दूसर कुछ खा, भाई ये चीज़ मत खा। ये सब खैले से जी मचला था और उल्टी होता ला, हम बहुत परेशान हो जाइला के बारे में लेके। मेरी एक बच्ची है जो कि 12 साल की है, लेकिन वो मानती नहीं है। उसको प्रतिदिन 2 से 3 पैकेट कुरकुरे बिस्कुट चाहिए होता है और जिद करके हमसे पैसा लेती है, जो कि हम एक प्रकार से खुद ही सर्वाइकल हैं। और दूसरे को भी हम समझाते हैं कि हाँ आप ये चीज़ न खाइए, पैकेट फूड खाने से बच्चों में बीपी शुगर जैसे आदि बीमारियां होने लगती हैं और मेरी बच्ची को खुद ही बहुत अधिक गैस बनता है, जबकि हम बार बार समझाते हैं कि इसको मत खाओ, लेकिन वो जिद करके किसी भी तरह वो खाएगी। इसी तरह समुदाय के लोगों को हम समझाते रहते हैं। समुदाय में भी अधिकतर बच्चों के अंदर मोटा कुपोषण ये सब चीज़ खाने से अधिक दिख रहा है। पैकेट का सामान बच्चे लोग खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं। पैकेट में ये नहीं जानते हैं कि कब का क्या बना है, क्या क्या डाला हुआ है, किसी में नमक ज़्यादा है, किसी में तेल ज़्यादा है, उन लोगों को पता नहीं है। घर का खाना नहीं खाते हैं। घर के खाने में हम लोग इसलिए बनाते हैं कि बच्चे खाएंगे तो उन लोगों को पता रहेगा, हम लोगों को भी पता रहेगा कि कब टाइम का बना है खाना। और वो पैकेट वाला तो जानते नहीं है कि बच्चे की कब का बना है, कब का नहीं, कि क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला है। स्कूल वालों ने मना किया है सब लाने के लिए, लेकिन बच्चे जिद करते हैं, कभी कभी ले जाते हैं, लेकिन मैडम वहाँ के डांटती हैं लोगों को। बंद पैकेट है तो ये चीज़ नुकसान हो रहा है, बच्चे लोगों का आदत भी खराब हो रहा है, बच्चे लोगों को पेट खूब रहा है, इससे लेटरिन करते हैं बच्चे लोग कि तुम्हारे ये सब खाते हैं, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है सर। और बच्चे लोगों को एक से एक बीमारी इसी पैकेट से हो रहा है। जो बंद फूड पैकेट है तो हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि बच्चे खा रहे हैं, तो उनके माता पिता से बोलते हैं कि देखिए आपको तो पता नहीं है ना कि इसमें कितना नमक है, कितना चीनी है और कितना हमको दिन भर में नमक खाना है और कितना चीनी खाना है, ये तो हम लोग को पता नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो हम लोग को भी नहीं पता है कि इसमें कितना नमक डाला है, कितना चीनी डाला है। तो बोलते हैं कि आपको पता है कि अगर ज़्यादा नमक खाएंगे तो आपको क्या होगा, या आप ज़्यादा चीनी खाएंगे तो आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोलते हैं कि हम लोग को तो ये सब तो कुछ नहीं पता है। तो हम लोग बताते हैं कि देखिए ज़्यादा अगर नमक बच्चे खाएँगे, नमक ज़्यादा खाएँगे तो जितना हम दिन भर में नमक खाते हैं उतना तो नमक एक पैकेट में मिल जाता है हमको। तो हम ऑलरेडी ओवर नमक खा रहे हैं, तो जिससे हो सकता है कि मतलब कभी भविष्य में बच्चे को ब्लड प्रेशर की मतलब वो हो जाए, या अगर हम शक्कर ज़्यादा खा रहे हैं तो धीरे धीरे वो शुगर का पेशेंट हो जाए। ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को डायबिटीज़ नहीं हुआ करता था, लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं थी। अब वो उन क्षेत्रों में भी इस जो असुरक्षित खान पान का ये पैटर्न बदला है, तैयार फूड पैकेट का जो खान पान का तरीका बदला है, उससे ग्रामीण इलाकों में हर जगह ये कहें कि डायबिटीज़ के केस, हार्ट अटैक के केस, मोटापा का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इन मोटापा जैसी बीमारी से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ा संकट हमारे स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर मंडरा रहा है। हमारे संगठन ने प्रधानमंत्री को पिछले वर्ष इसके बारे में चिट्ठी लिखा था, तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और उसके संदर्भित विभागों को ये पत्र विचार करने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए भेजा है। पर अभी तक हमको उसमें कुछ बहुत सकारात्मक परिणाम हम नहीं कह सकते। वो ये तंत्र भी बड़ा है, क्योंकि जो फूड पैकेट का बड़ा उद्योग है
वो बहुत बड़े पूंजीपतियों का है और ये इसमें बहुत ही सरलता से इसके ऊपर विचार हो जाए, हस्तक्षेप हो जाए या कुछ प्राविधान बन जाए, वो अभी मुझे बहुत बड़ा प्रश्न दिखाई देता है।